ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम मुलायम सॉफ्ट। आज हम कचौरियाँ जैसी फुली फुली एकदम खस्ता मज़ेदार हरी भरी पालक की पुरियाँ बनाएंगे, जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए या मेहमानों को बना के खिला सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। खाने में आपको इतना गजब का टेस्टी लगेगा, पराठे कचौरी का भी स्वाद फीका लगेगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पालक के सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है, और जो सॉफ्ट वाले डंठल होते हैं ना दोस्तों, वो भी ले लिया है। तो एक बोल में डाल दीजिए पालक, और अब हम पालक के पत्तों को गर्म पानी में 2 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, उबलते पानी में पालक के पत्तों को नहीं डालना है। अगर वैसे डाल दीजिएगा तो वैसे में एकदम हरी हरी पुरियाँ नहीं बन पाएंगी और पालक का बहुत सारा पोषक तत्व भी नष्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से 2 मिनट के लिए गर्म पानी में रहने दें ताकि पालक सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो चुका है और पालक पत्ते भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस पानी से बाहर निकाल लें। तो पालक को मैंने पहले भी धो लिया था और 2 मिनट के लिए हम ठंडा कर लेंगे। और अब मिक्सी की चटनी जार में डाल दीजिए पालक के पत्ते। इसी टाइम डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच सूजी। तो नाश्ता काफ़ी देर तक खस्ता रहे, इसलिए सूजी ज़रूर डालें। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। पालक के साथ थोड़ी सी सूजी पीस दीजिएगा, तो डो को रेस्ट पे नहीं रखना होगा। और अब 2 हरी मिर्च डाल दें। तो आज मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, वैसे में हरी मिर्च कम कर सकते हैं। और अब 1 इंच अदरक के टुकड़े डाल दें और 4 से 5 लहसुन। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर लीजिएगा दोस्तों। इसी टाइम डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 2 चुटकी हींग, हाफ टी स्पून सौंफ। तो जीरा सौंफ इसी टाइम डालिए ताकि पालक के साथ पिस जाए। और अब 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दीजिए। तो धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो टेस्ट काफी बढ़ जाता है और नाश्ता बहुत हरा भरा बनता है। और अब 1/4 कप पानी डाल दें। तो सूजी डाला है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अगर आप सूजी नहीं डाल रहे तो बिना पानी डाले ही पीसिएगा। तो बस पीस लेते हैं। तो लीजिए पीस लिया है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से बारीक हो गया है। तो बस एक बोल में पालक प्यूरी को निकाल लें। तो हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इसी तरीके से चम्मच से सारे पेस्ट को निकाल लें। और अब डाल दीजिए गेहूं का आटा। तो पहले 1 कप डालें, तो ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा आटा बाद में भी डालेंगे। तो पालक पीसने के टाइम में दोस्तों पानी बहुत ही कम डालिएगा। और अब अजवाइन डाल दें हाफ टी स्पून, नमक स्वाद अनुसार। और हम कुछ नहीं डालेंगे, जो डालना था वो हम पालक के साथ पीस चुके हैं। तो बस इस तरीके से मिला लीजिए और अब हाथों से मैश करते हुए हम डो लगा लेते हैं। तो मिक्स अभी गीला गीला है, इसलिए हम थोड़ा और आटा डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, यानी कि बहुत सख्त भी नहीं और रोटी की तरह गीला गीला भी नहीं। तो लीजिए अच्छे से समेट लिया है। अभी तक हमने जरा भी ऑयल यानी मोयम नहीं डाला है, तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। आप चाहे तो 1 छोटी चम्मच घी भी डाल सकते हैं। और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो लीजिए 1 मिनट के लिए चिकना कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा डो का कलर आया है। टोटल मैंने 1/4 कप यानी 200 ग्राम आटे का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, मुझे आप लोग को वीडियो के माध्यम से सिखाना रहता है, इसलिए मैं कम मात्रा में बनाना बताती हूँ। आप मात्रा दुगना या तिगना भी कर सकते हैं। और अब हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखते हैं ताकि गेहूं का आटा भी फूल जाए। तब तक हम ऑयल को गर्म होने रखते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है। तो अगर आपको डो ज़्यादा गीला गीला लगे तो 1 चम्मच आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट नरम आटा है। तो आज हम पालक की पूरियाँ बना रहे हैं, उसका डो इसी तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और लंबाई में कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो डो को रोल करते हुए लंबाई में कर लिया है। और अब हम पूरी जितना बॉल काट लेते हैं। तो आप छोटे पालक पूरी या फिर मीडियम साइज़ के अपनी इच्छा अनुसार बॉल काट सकते हैं। और दोस्तों, हमने डो में बहुत सारा फ्लेवर ऐड किया है, इसलिए आप चाहें पराठे भी बना सकते हैं। तो अगर आपका चिपके ना तो इस तरीके से सूखा आटा लगाते हुए काटिएगा। देखिए कितना फटाफट कट गया। और अब हम हाथों में चिकना करते हुए पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से डो बना के पहले से रख सकते हैं
और फटाफट 5 मिनट में ब्रेकफास्ट में बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। और अब एक लोई लीजिए, तो बॉल को ढकते हुए ही रखें। और अब हम थोड़ा सा ऑयल किचन बोर्ड या चकले पे लगाते हैं और थोड़ा बेलन पे। और अब एक बॉल लीजिए, हल्के हाथों से हम रोटी जैसा बेल लेते हैं, यानी रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। तो अगर आप ऑयल लगा के नहीं पूरियों को बेलना चाहते तो हल्का सा सूखा आटा स्प्रिंकल करते हुए भी बेल सकते हैं। तो मेरे बेलने से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी नरम पूरी है। तो इसी तरीके का सॉफ्ट आटा आप भी गूंथिएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो लीजिए, हमने थोड़ा बड़ा बेल लिया है और जैसा मैंने कहा कि आप छोटी पूरियां भी बेल सकते हैं। तो देखिए, मैंने रोटी से थोड़ा सा मोटा बेला है। तो आप मेहमानों के लिए या बच्चों को इस तरीके से मिनटों में बना के खिलाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि इसी तरीके से खारी भी खाइएगा ना तब भी गज़ब का लगेगा। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और पूरियाँ खाना पसंद नहीं करते तो बस थोड़ा बड़ा बॉल लीजिए और तिकोना पराठा बनाते हुए उलट पलट के सेक लीजिएगा। तो चलिए, अब हम पूरियों को तल लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। तेल काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए। जब धुआं आने लगे ना, तब फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। धुएंधार तेल में हम पूरियों को फ्राई करेंगे, तभी पूरियाँ फुली फुली बनेगी। इस प्रकार हल्के हाथों से ऊपर से इस प्रकार हिलाएं। फ्लेम को हाई टू मीडियम रखें और जैसे ही पूरियाँ फुली हम पलटी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हरी भरी हमारी पालक की क्रिस्पी मज़ेदार पूरियाँ तल रही हैं। तो एकदम करारा जब हो तब तक फ्राई करें। अगर कम क्रिस्पी कीजिएगा तो बाद में पूरियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम और पूरियों को तल लेंगे। तो एक बार में आप 2-3 पूरियों को भी तल सकते हैं, लेकिन जब एक फूल जाए ना तभी दूसरे डालिएगा। ऐसे तेल का तापमान कम नहीं होता है। कितनी खस्ता है। ऐसे ही हम सारे तल लेंगे। तो चलिए, अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही खस्ता मज़ेदार पालक की एकदम स्वादिष्ट पूरियाँ, जो काफ़ी देर तक इसी तरीके से क्रिस्पी रहेगी। तो मैं अचार के साथ और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप हरी धनिया की चटनी, गर्मा गर्म चाय और बच्चों को टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। कोई सब्जी भाजी की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप पूरियाँ खाना पसंद नहीं करते तो पराठे भी सेक सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पालक की पूरियाँ बनाएंगे तो आपको इतना पसंद आएगा कि कचौरी पराठे भी फीका लगेगा। तो दोस्तों, आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बने हुए काफ़ी देर हो चुका है, लेकिन देखिए आप कितने अच्छे से फूली हुई है, कितनी करारी बनी है और बहुत ही अच्छे से पकी हुई है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कलर कितना शानदार आया है। बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।